नियमित प्रक्रिया से वो सारे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो गए, वो हमारे काम को देखते ही वही इन्होंने किया है। जब वो तैयार होकर बैठे हुए हैं हम लोग के ऊपर में, हम लोग भी तैयार है, तब तक बैठेंगे जब तक पूर्ण नहीं हो जाए। केवल दिखावा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे 12 दिन से 11 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपना कान बंद किए हुए हैं। और चुनाव के माहौल में चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि हम 10 लाख 12 लाख रोजगार दिए, तो उसमें से घटा के बताएं। और हम लोग को देना ही है तो हम लोग टोटल कर्मी 10,750 सब तैयार है। उसी प्रकार से लगाइए कैंप, शिविर लगाइए और हम लोग को टर्मिनेशन लेटर बांटिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं News 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनी पर। आपको बता दें कि जो लगातार 12 दिनों से धरना चल रहा है, विशेष सर्वेक्षण संविदाता कर्मी का जो लगातार बिहार में जो धरना पे बैठे हुए, एक ही कहना, हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। और देख सकते हैं आप लगातार जो धरना पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपकी जो विभाग कार्रवाई कर रही है, कल 110 लोगों को निलंबित कर दी गई थी, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, निलंबन जो है ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा बस जो मांग है वो है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। देखिए, हम लोग का काम, हम लोग की जो बहाली हुई है 2019 में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग को अमीन में बहाल किया गया, और हम लोग के काम को देखते हुए सरकार ये मान चुकी है कि जो सिविल इंजीनियर जो अमीन बनते हैं काफी अच्छा काम करते हैं, और इसके लिए उन्होंने अमीन संवर्ग 2025 लाया है, जिसमें इन्होंने चाहे भू राजस्व अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, चकबंदी निदेशालय या भू अर्जन निदेशालय, उसमें अब जितने भी अमीन बहाली होंगे नियमित प्रक्रिया से वो सारे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होंगे, वो हमारे काम को देखते ही वही इन्होंने किया है। तो सरकार, हम आपसे बस ये चाहते हैं कि जब आप खुद जान रहे हैं कि आप हमारा काम बहुत अच्छा है और हम आपको काम अच्छा करके दे रहे हैं, तो सिर्फ आप हमें एक जॉब सिक्योरिटी देने में आपको क्या जा रहा है? हमको बस 60 साल करने में क्या जा रहा है? अगर आप हमको 60 साल कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो हम लोग अपना काम पूरे जोश और होश के साथ और पूरे मन लगा के करते हैं। अभी क्या है, जो कुछ लोग काम करते हैं और अपना, अब हम लोग ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ये नौकरी करें या किसी दूसरे नौकरी का तैयारी करें। इससे क्या होता है, जना हम ये काम कर पा रहे हैं ना अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसी कारण हम लोग यहाँ धरना पे बैठे कि सर या तो क्लियर कीजिए, या अगर ये संविदा की नौकरी हमें कल भी निकलना ही है। जैसा सर अजय सिंह सर का बयान आया था कि एक योजना वाली प्रक्रिया है और योजना खत्म होने के बाद ये विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इनका पद स्वतः खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर ये आगे खत्म होना, इससे अच्छा है अभी ही खत्म कर दीजिए। जो आपने पहला दिन 110 और अगला दिन 146 आदमी को आपने टर्मिनेट किया है, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारा जो है 60 साल तक हमें जॉब सिक्योरिटी दे दीजिए, ताकि जो है हम सर्वे हो चाहे महाअभियान हो, आप बस ये हमें आश्वासन दे दीजिए, आपका ये महाअभियान को सफल करना हुआ हमारा काम। जैसा कि आपने देखा, जो लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, आप लोग की मांग नहीं पूरी की जा रही है और कार्रवाई भी की जा रही है, क्या कहना चाहिए? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को हमारी मांग पूरी करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। और सर, इतना दिन हो गया है, इतना दिन सुनवाई नहीं हुई है। जायज मांग है हम लोगों की, जो कि पूरी करनी चाहिए। ये जो धरना पे बैठे हुए हैं, लगातार धरना पे बैठे हुए हैं और 110 लोगों को कल निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे विभाग को इस पे हम लोग को टर्मिनेशन पे रोक लगाना चाहिए और हम लोग के मुद्दा पे विभाग को विचार करना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित हो करके काम करें। लगातार कहना है सरकार की, अगर हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी विभाग की तरफ से। तैयार है हम लोग, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। हम तैयार है, पूरा तैयार है। जब वो तैयार होकर बैठे हुए हैं हम लोग के ऊपर में, हम लोग भी तैयार है, तब तक बैठेंगे जब तक पूर्ण नहीं हो जाए। अरे सब यहाँ देश आजाद हो गई है ना, हम गुलाम थोड़ी है जी, आप गुलाम बना के रखिएगा हम लोग को। काम हम लोग एक गुना की जगह पर आप 10 गुना काम करवा रहे हैं, वेतन दे रहे हैं हम लोग को मजदूर के बराबर, हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। मांग जो हम लोग को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो हम निश्चित यहीं पर बैठे रहेंगे। जितना भीड़ में बैठे हुए उतने बैठे, वो सोच रहे हैं कि हम लोग को जो टर्मिनेट कर रहे हैं हम लोग तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं और जुड़ रहे हैं। उसी तरह उसी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा रहेंगे। क्या लगता है आपकी जो मांग को, जायज जो मांग है, पूरी करेगी सरकार? देखिए, पूरे करे नहीं करे उन पर निर्भर करता है। आज धरना का 11वां दिन है, लेकिन जय सिंह सर के द्वारा जो दिया गया था अल्टीमेटम की 2 दिन में धरना तोड़ देंगे, तो उनको यही कहना है कि अभी तो 2 दिन में आप 241 ही निकाले हैं लेटर, हम लोग 10,750 है, हमको मेल के द्वारा दे रहे हैं। उनसे कहना है कि जैसे वहाँ पे दिखाइए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे, शो कर रहे थे, केवल दिखावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पे 12 दिन से 11 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपना कान बंद किए हुए हैं। और चुनाव के माहौल में चुनावी प्रचार में कह रहे हैं कि हम 10 लाख 12 लाख रोजगार दिए, तो उसमें से घटा के बताएं। और हम लोग को देना ही है तो हम लोग टोटल कर्मी 10,750 सब तैयार है। उसी प्रकार से लगाइए कैंप, शिविर लगाइए और हम लोग को टर्मिनेशन लेटर बांटिए। और वैसे ही सरकार अगर हम लोग को हटा रही है तो एक स्कैम हो रही है, ये स्कैम है। आप यहाँ पर शो करवा रहे हैं, हर एक जगह पर जाकर के हमने इतना नौकरी दी, इतना ये कि एक तरफ से हटाते चल रहे हैं। यहाँ पे स्कैम करवा रहे हैं, आप जुड़वा रहे हैं कि 10 लाख दिए, इतना दिए, उतना दिए, और अभी कह रहे हैं कि 1 करोड़ और देंगे, 25 से 30 1 करोड़ और देंगे। क्या आप क्या संविदा पर देंगे सबको? 1 करोड़ का रोजगार का यही है, संविदा पर देंगे और फिर जब चुनाव आएगी उसमें फिर हटा देंगे। यही सब काम है, ये सब काम नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आप दिए हैं, आप ये डाटा को शो करवा रहे हैं कि हम उन लोग को रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार का मतलब है कि रोजगार दीजिए, मजदूर मत बनाइए हम लोग को। लगातार जो आप लोग पे कार्रवाई कर रही है विभाग, तो क्या कहना चाहिए? कार्रवाई कर रही है तो उससे हम लोग डर नहीं रहे और हम लोग जुड़ रहे हैं, उससे डरने वाला नहीं है। जो कार्रवाई करना है करें, हम लोग बने रहेंगे, बैठे रहेंगे। लगातार यहीं बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होती है हम लोग सब बैठे रहेंगे यार। तो जैसा कि आपने सुना, हम लोग कई भाइयों से यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि लगातार जो हमारी सरकार है जो बात नहीं मान रही है, राष्ट्र में जो सुधार विभाग, भूमि सुधार विभाग, उनका भी कहना है कि हमारे कम से कम हमारी बात को मानी जाए और सुनी जाए। जो लगातार धरना पे आप देख सकते हैं, कई लोग धरना पे बैठे हैं, इनकी पूरी संख्या 13,000 बताई जा रही है कि लगातार जो हमारी संख्या जो 13,000 है पूरे बिहार में, जो भूमि सुधार विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है लगातार, जो कल 10 लोगों को निलंबित कर दी गई थी। और इस तमाम वीडियो में साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।